संतोष वर्मा जी, वेद प्रकाश जी, विजय जी, अंकुर और अन्य आदरणीय इस सभागार में, इस सभा में उपस्थित आप सभी बनारस के क्रांतिकारी साथियों, दोस्तों, एक बार पुनः मैं याद दिलाना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम आज 1-2 दिन का नहीं चल रहा। लगभग 175 दिनों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कल से आपके कार्यक्रम का सेकेंड फेज जो था वो स्टार्ट हुआ है कि 3 घंटे का हमें कार्य बहिष्कार करना है और उस कार्य बहिष्कार के कार्यक्रम के अनुपालन में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को हम मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दोस्तों उम्मीद पे ही सारी चीजें हैं। पिछली लड़ाइयाँ भी हमने उम्मीद पे जीती थी और ये लड़ाई भी जीतने की उम्मीद से हमने चालू की है और बाबा विश्वनाथ की धरती पे, मानपुरा की धरती पे, बुद्ध की धरती पे, यहाँ पे महावीर स्वामी की जय, महावीर जी की धरती पे, गुरु गोविंद सिंह की धरती पे, ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी की धरती पे, जहाँ से हमारे बीच में चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, वहां पे आपकी ये क्रांतिकारी ज्वाला, ये क्रांतिकारी जो जज्बा है, इस बात का द्योतक है कि बनारस ने हमेशा केंद्र के संघर्ष समिति या किसी भी संगठन का केंद्रीय नेतृत्व हो, उसको दिशा और दशा देने का काम किया है और वापस हम वही कार्य करने जा रहे हैं। साथियों, हमें अपने बीच में जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, जो कुछ साथी हमारे बीच में किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, पिछले 2 दिनों तक तो हम लोगों ने छोड़ दिया, चलो भाई हो सकता है कोई व्यक्तिगत कार्य होगा, लेकिन अब व्यक्तिगत कार्यों को भी जिस प्रकार आप अपने सीट पे बैठे रहते हैं, अपने कार्यस्थल पे रहते हैं, तो उसको छोड़ के अपने कार्य अवधि के बाद ही उस कार्य को करते हैं, तो ये मान के चलिए अपने जो भी साथी, हर साथी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर साथी 1-2 साथियों के संपर्क में है। तो कल हमें ये टारगेट रखना है कि ये पूरा प्रांगण जो है, चूंकि हमारी संख्या यहाँ पे रेगुलर कर्मचारियों की कम से कम 700 है, संविदा के साथियों की हजारों में है। यदि हमारे रेगुलर के साथी यहाँ पे 100% संख्या में आ रहे हैं, आप यकीन मानिए आपका संविदा का साथी आपके एकता, आपके यहाँ समर्पण और आपकी एकजुटता का वो इंतजार कर रहा है और वो आपको देख रहा है। आप जितनी मजबूती से यहाँ उपस्थित होंगे, जितनी मजबूती से अपने साथियों को लेके आएंगे, उतनी ही मजबूती से आपका साथी, जो आज के डेट में कहा जाता है जूनियर इंजीनियर विभाग की रीढ़ की हड्डी है, मैं मानता हूँ विभाग की रीढ़ की हड्डी आज के डेट में हमारे संविदा के साथी हैं और उनको जो है मैं नमन करता हूँ। वो बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ तमाम अपमानों को सहते हुए भी उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस क्षण का हमें और आपका भी बेसब्री से इंतजार है। साथियों, अगले जो 5 दिनों में हमें कार्यक्रम करना है, एक लोगों को जोड़ना है, एक लोगों को मोटिवेट करना है, एक लोगों को प्रेरित करना है और उनकी उपस्थिति यहाँ पे 2 बजे तक हर हालत में सुनिश्चित करानी है, क्योंकि ये जो आपकी रिपोर्टें हैं, ये आप अपने आप को इतना हल्का, इतना कमजोर ना समझें, क्योंकि आपकी एक्टिविटी माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में LIU से लेके इंटेलिजेंस से लेके सरकार की जितनी एजेंसियां होती हैं, जितने पैरामीटर होते हैं, सब पे मापते हुए लगातार रिपोर्टिंग की जा रही है कि बनारस की स्थिति अब जो है, अगर इस पे सही से नहीं
सरकार कंट्रोल करी। 29 तारीख को कोई संभाल नहीं पाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएगा। तो इस मैसेज को और मजबूत करने के लिए अत्यंत अपरिहार्य है, बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने साथियों को जोड़ें और यहाँ तक प्रेरित कर कर या बनारसी ठेठ भाषा में जो भी व्यवस्था हो उनको मान सम्मान के साथ अनिवार्य रूप से लाने का हम लोग काम करेंगे। ये हमें यहाँ संकल्प लेना है। बहुत ज़्यादा कुछ कहते नहीं हुए, बहुत हमारे बीच में विद्वान